हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम टीचिंग क्लासेस में। आज हम आपको होम साइंस के टेक्सटाइल में जूट के रेशे को पढ़ाएंगे। जूट प्राकृतिक जगत का वानस्पतिक जगत में तने से प्राप्त रेशा है। यह प्राकृतिक जगत का तने से प्राप्त होने वाला रेशा है। इसमें सेलुलोज की मात्रा अधिक होती है। प्राकृतिक जगत के सभी रेशों में सेलुलोज की मात्रा अधिक पाया जाता है। वानस्पतिक जगत के रेशों में सेलुलोज की प्रधानता होती है। जूट के पेड़ को टाट के नाम से जानते हैं। भारतीय शब्द है। ये टाट जो है भारतीय शब्द माना जाता है। इसका अर्थ होता है उलझा हुआ या मिला हुआ। इसका अर्थ होता है उलझा हुआ या मिला हुआ रेशा। जूट उत्पादन में बांग्लादेश का प्रथम स्थान है। जूट के उत्पादन में बांग्लादेश का प्रथम स्थान माना जाता है। 2011 के रिपोर्ट उत्पादन में भारत जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पर आया था। भारत के पश्चिम बंगाल में जूट का उत्पादन अधिक होता है। भारत में पश्चिम बंगाल, बिहार, असम में अधिक होता है। भारत के पश्चिम बंगाल में, बिहार में, असम में जूट का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। अच्छी क्वालिटी का जूट बांग्लादेश में पाया जाता है। अच्छी क्वालिटी का जूट बांग्लादेश में पाया जाता है क्योंकि जूट के उत्पादन के लिए वहाँ का वातावरण उसके लिए उपयुक्त माना जाता है। जूट के पौधे की लंबाई 2.5 से 3 मीटर या 6 से 8 फीट होती है। जूट का प्रयोग वस्त्र निर्माण में नहीं होता है। जूट के रेशे पर महंगी परिचर्या नहीं होती है। जूट के रेशे चिकनी होती हैं और मजबूत नहीं माने जाते हैं। जूट का रेशा जो होता है यह बहुत कमज़ोर रेशा होता है। इससे वस्त्रों का निर्माण नहीं किया जाता है क्योंकि इससे दरी है, टाट, गलीचे यह सब तैयार किए जाते हैं। मजबूती न होने के कारण इसका प्रयोग बोरी, टाट, सजावट के सामान बनाने में, निम्न कोटि का कालीन इत्यादि बनाने में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सबसे कमज़ोर रेशा माना जाता है। इसलिए इसका उपयोग वस्त्रों में नहीं होता है। बोरी बनाने में, टाट बनाने में, सजावट के सामान बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जूट का फसल चक्र 1 वर्ष का होता है। जूट का जो फसल चक्र होता है जिससे पौधों को उगाया जाता है वह 1 वर्ष का माना जाता है। जूट की बुवाई फरवरी से मार्च माह तक होती है। जूट को सुवर्ण रेशा या सोने का रेशा कहा जाता है क्योंकि इसमें चमक सोने के रेशे के समान होती है। पीले गोल्डन रंग का चमक होता है, इसलिए इसे सोने का रेशा या सुवर्ण रेशा के नाम को जानते हैं। इसे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। जूट के रेशे को गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। वानस्पतिक जगत का सबसे कमज़ोर रेशा जूट होता है। वानस्पतिक जगत का सबसे लंबा रेशा लिनन को माना जाता है। यह बहुत ठंडा रेशा होता है, इसलिए जो मम्मी में लेप लगाकर लिनन के वस्त्रों को लगाया जाता है जिससे वह अधिक दिन तक सुरक्षित रखा जा सकता है। जूट सफ़ेद रंग का प्राप्त नहीं होता है। जूट का जो रेशा होता है वह सफ़ेद रंग का नहीं होता है क्योंकि छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। जो जूट से प्राप्त होने वाला रेशा होता है वह अधिक लंबा नहीं होता है और छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। जूट सुनहरे पीले रंग का होता है, इसलिए जूट के रेशे को गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं, पीले रेशे के नाम से जानते हैं।
जूट पर सूक्ष्म जीव का प्रभाव अधिक पड़ता है। जो सूक्ष्म छोटे छोटे जीव होते हैं उसका प्रभाव जूट के रेशों पर अधिक पड़ता है। जूट पर अम्ल और क्षार का प्रभाव अधिक पड़ता है। भारत में जूट का पहला कारखाना 1859 में बंगाल में खोला गया था। जूट के जो रेशे होते हैं उनसे बनाने वाले जो बोरी, टाट, कालीनें जो बनाई जाती हैं उसका जो कारखाना था वह 1859 में खोला गया, बंगाल में खोला गया था। आगे है इस स्कॉटलैंड का एक व्यापारी भारत में आकर बंगाल में खोला। पहले यह रेशा स्कॉटलैंड में होता था, वहाँ से एक व्यापारी भारत में आया और भारत में आकर इस रेशे के जो कंपनी है, कारखाना है, वह बंगाल में खोला गया। आज का हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। धन्यवाद।